वेलकम फ्रेंड्स, इंडिया सुविधा चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में देखना है कि बेरोजगारी भत्ते के फॉर्म कब अप्रूव होंगे। बहुत से लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि हमें बताएं कि बेरोजगारी भत्ते के फॉर्म अप्रूव कब होंगे। तो सबसे पहले हम देखो डिपार्टमेंट की आईडी से आपको दिखाते हैं कि कितने फॉर्म भरे हुए हैं और कितने वेरीफाई हैं। इससे पहले हम आपको एक न्यूज दिखा देते हैं जिस न्यूज में बताया गया है कि कितने लोगों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। उसके बाद में हम डिपार्टमेंट की आईडी से आपको बताएंगे कि कितने फॉर्म अब तक वेरीफाई हो चुके हैं और कितने लोगों को भत्ता दिया जाएगा। तो जिनके जिनके वेरीफाई हो गए हैं उनको सभी को भत्ता नहीं मिलेगा। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो पूरा देखिएगा। यदि कोई कमेंट आपके हो तो आप कमेंट करके हमारे को पूछ सकते हैं, उसका जवाब भी हमारी टीम जरूर देती है। आइए चलते हैं अपन वीडियो की तरफ। देखिए ये न्यूज है, जो आदेश है वो आदेश आप स्वयं भी देख सकते हैं। राजस्थान एम्प्लॉयमेंट की वेबसाइट पे मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2021 के नाम से पीडीएफ आपको अवेलेबल मिल जाएगी। देखिए सबसे पहले ये योजना की 2021 में लागू हो गई थी। 1 जनवरी 2022 से इसको प्रभावी कर दिया गया। और जैसा कि बताया गया है कि फॉर्म भरने के लिए क्या क्या चाहिए, आय में किसकी आय लगाई जाती है, तो उसमें माता पिता, पति पत्नी, सास ससुर, विवाहित महिला के मामले में पति पत्नी और सास ससुर की आय लगाई जाती है। और यदि आप अविवाहित है तो माता पिता की लगाई जाती है। बेरोजगार किसे माना गया है? जिसने कॉलेज पास, स्नातक पास कंप्लीट कर ली हो, उसके बाद में योग्यता जो भी स्नातक पास है, यूनिवर्सिटी मान्यता प्राप्त है, वो इस फॉर्म को भर सकता है। बेरोजगारी भत्ता अब इंटर्नशिप करने वालों को ही दिया जाता है, जैसा कि इसमें बताया गया है। कौशल प्रशिक्षण 3 महीने का होता है। यदि आपके पास में RSCIT BEd नहीं हो तो सरकार द्वारा 3 महीने का कौशल प्रशिक्षण देके उसके बाद में आपसे इंटर्नशिप करवाई जाती है। इंटर्नशिप कितनी साल की होती है वो भी हम बता दें कि कार्य के साथ सीखने की अवधि जब कोई विद्यार्थी स्नातक डिग्री प्राप्त कर बेरोजगारी व्यक्ति व्यवहारिक कार्य अनुभव प्राप्त करता है तो मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के अंतर्गत इंटर्नशिप से अभिप्राय यह है कि बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने वाला आशार्थी प्रदेश के किसी भी राजकीय सरकारी विभाग में व्यवहारिक कार्य अनुभव हेतु प्रति दिवस 4 घंटे अपनी सेवाएं देता है। मतलब जिसको बेरोजगारी भत्ता चाहिए तो 2 साल तक बेरोजगारी भत्ता मिलता है, तो 2 साल तक आपको प्रतिदिन 4 घंटे सरकारी कार्य दिवस में ड्यूटी देनी है। मतलब सरकारी छुट्टी आएगी उनको छोड़ के प्रतिदिन 4 घंटे आपको वहां पे ऑन ड्यूटी रहना है। इसके बाद में पात्रता बताई गई है, तो हमें पात्रता ये आगे के वीडियो में देखेंगे। आप चैनल सब्सक्राइब कर ले, आगे और वीडियो बनाए जाएंगे। आज का वीडियो है वो इस टॉपिक पर है कि जिनके फॉर्म वेरीफाई हो गए उनके अप्रूव कब होंगे। तो देखिए ये है मेन शर्त। प्रत्येक वर्ष में अधिकतम 2 लाख युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देकर लाभान्वित किया जाएगा। मतलब हर साल 2 लाख जो फॉर्म वेरीफाई हो जाएंगे उनमें से 2 लाख को 2 लाख युवाओं को लिया जाएगा। अब बात आती है कि 2 लाख में किन को लिया जाएगा। मान लो 2.5 लाख फॉर्म वेरीफाई हो गए तो 2 लाख कौन से होंगे उसका देखो यहाँ पे बाकायदा लिखा हुआ है, वो पूरा हम आपको दिखा रहे हैं। पात्रता की शर्तों के अनुसार अधिकतम 2 वर्ष की अवधि तक देय होगा। प्रतिवर्ष 1 जुलाई को पात्र होने वाले युवाओं का चयन स्वतः पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। देखिए इसमें दिया गया है कि 1 जुलाई को, तो ये तो देखो बात सत्य नहीं है, क्योंकि अभी हाल ही में बीच में फॉर्म अप्रूव कर दिए गए। वो इसलिए कर दिए गए कि सरकार के पास में 2 लाख से कम फॉर्म थे, इसलिए उन्होंने बीच में फॉर्म उठा लिए। लेकिन अब इस साल बहुत से फॉर्म भरे गए हैं, इसलिए अपन देखेंगे कितने फॉर्म भरे हैं और कितने वेरीफाई हुए, वो आपको पोर्टल की आईडी से भी दिखा देंगे हम। प्रतिवर्ष 1 जुलाई को पात्र होने वाले युवाओं का चयन स्वतः पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा तथा 2 लाख से अधिक पात्र आवेदक होने की स्थिति में अधिक आयु वाले आवेदकों को वरीयता दी जाएगी। मतलब यदि आप, जैसे कि पता है कि लड़कों को 30 साल की मैक्सिमम उम्र की छूट है, मतलब 30 साल पहले ही आप बेरोजगारी भत्ता ले सकते हो। यदि आप 30 साल से अधिक हो गए तो आपको बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलेगा। और लड़कियों के लिए 35 वर्ष की छूट है और विकलांग लड़का
उसके लिए भी 35 वर्ष की छूट, यानी अधिकतम 35 वर्ष तक की उम्र तक आप ले सकते हो। अब इनका कहना है कि यदि 2 लाख से ज्यादा हमारे पास वेरीफाई फॉर्म होते हैं 1 जुलाई तक, तो हम क्या करेंगे, डिपार्टमेंट क्या करेगा कि जैसे 2.5 लाख है तो 50,000 को हटाना है, तो 50,000 लोगों को ऐसे को हटाया जाएगा जिनकी उम्र कम है, 20-22 तक उम्र है, 23 तक है, उनको हटाया जाएगा, क्योंकि उनको बाद में मौका मिल सकता है। लेकिन जिनकी उम्र 29 है, 30 हो गई, होने वाली है, तो उनको मौका नहीं मिलेगा, इसलिए उनको पहले लिया जाएगा। तो देखो बाकायदा लिखा हुआ है, आवेदक होने की स्थिति में अधिक आयु वाले आवेदकों को वरीयता दी जाएगी। यदि 1 जुलाई को 2 लाख से अधिक आवेदक पात्र होते हैं तो उनमें से अधिक आयु के 2 लाख युवाओं को भत्ता पूर्व में प्राप्त कर रहे युवाओं सहित चयन कर बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। मतलब इसमें यह भी बताया गया है कि यदि पहले से भत्ता ले रहे हैं उनको भी शामिल करने के बाद में 2 लाख टोटल होना चाहिए। जैसे कि 2 लाख पहले से ले रहे हैं जिनकी इस साल में 1 लाख लोगों की टाइम पूरा हो गया, तो 1 लाख बच गए, तो अब इस बार 1 लाख ही लिया जाएगा। तो लिखा हुआ है कि चयन कर बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, वह 2 लाख में से शेष युवाओं का चयन आगामी 1 जनवरी को किया जाएगा। यानी जो बच गए उनका चयन जो आने वाली 1 जनवरी आएगी उस टाइम चयन कर दिया जाएगा, जितने कम पड़ेंगे और ले लिया जाएगा। यदि 1 जुलाई को 2 लाख से कम आवेदक पात्रता रखते हैं तो उन सभी को चयनित कर लिया जाएगा, मतलब सभी को भत्ता दिया जाएगा। आवेदन करने हेतु पोर्टल को वर्ष में एक बार 1 अप्रैल 30 जून से, मतलब ये बीच में आया था प्रावधान लेकिन नहीं हुआ ये लागू, फॉर्म अभी भी भर रहे हैं, आप भर सकते हैं, लेकिन ये लागू हो जाएगा कि 1 अप्रैल से 30 जून तक ही खोल सकते। अब अपन चलते हैं, देखो ये PDF आप भी देख सकते हैं, हमने नहीं बनाई है, आप खुद भी वेबसाइट पे जाके डाउनलोड करके देख सकते हैं। आइए अब चलते हैं डिपार्टमेंट की ID से, आपको दिखाते हैं कि अब तक कितने फॉर्म आ गए। 2023 में देखो कुल फॉर्म जो सबमिट हैं वो है 22,121, यानी अब तक इतने फॉर्म सबमिट है जो चेक नहीं हुए हैं। इसके अलावा वेरीफाई फॉर्म है 91,266, यानी अब तक 91,266 फॉर्म वेरीफाई हो चुके हैं। तो आप सोच लीजिए कि आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मैं बता देता हूं आपको जानकारी के लिए कि अभी हाल ही में जून में फॉर्म अप्रूव किए गए थे, तो जून में फॉर्म उनके अप्रूव किए गए थे जिनके 20 दिसंबर तक फॉर्म वेरीफाई हो गए थे। पूरे राजस्थान में एक ही जगह से फॉर्म अप्रूव होते हैं। यदि आपका फॉर्म 20 दिसंबर पहले वेरीफाई था तो आपका फॉर्म इस जून महीने में अप्रूव हो गया होगा। अब जुलाई में जो अप्रूव होने हैं वो जनवरी और फरवरी महीने के होंगे। तो आप ध्यान रखें कि जनवरी फरवरी में यदि आपका वेरीफाई है तो आपका नंबर इस बार आ जाएगा। अब देखो 91,266 फॉर्म वेरीफाई पड़े हैं और इनमें से 14,157 फॉर्म अप्रूव कर दिए गए हैं। तो आप सोच सकते हो कि इनको 91,266 को अप्रूव करना है तो कम चांस रहेंगे जिनके हाल ही में 2-3 महीनों में फॉर्म वेरीफाई हुए, फिर उनको नेक्स्ट ईयर ही अप्रूव किया जाएगा। यदि हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, और भी कोई आपकी क्वेरी हो तो कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।